अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 10 जी के वो कंप्लीट कर लिए थे। तो आज उनको अगेन एज अ यूट्यूब लेक्चर हम करेंगे। जो बच्चे एब्सेंट हैं वो भी इनको देख सकते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट से 3 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है द वॉल्यूम एंड रेडियस ऑफ कोन आर 550 सेंटीमीटर क्यूब एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है जो यहाँ पे पहले आ रहा है वो यहाँ पे भी पहले होगा, यहाँ पे सेकंड पे आ रहा है यहाँ पे भी सेकंड पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम और रेडियस दोनों दिए गए हैं। क्या कह रहा है वो कह रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द कोन। कोन की जो हाइट है वो क्या होगी, एच कह लें हाइट। ठीक है, तो वो हमने हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में आते हैं, गिवन डाटा लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन उसने दे दिया 550 सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस उसने दे दिया है, हमने हाइट फाइंड करनी है। हमारे पास एक ही फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड करने के लिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपको फार्मूला पता है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन यहाँ पे ये वाला हमारे पास गिवन है और रेडियस गिवन है, तो हम दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखेंगे हमारा जो है वो आंसर निकालेंगे, हाइट की वैल्यू निकालेंगे। तो हाइट हमारे पास यहाँ पे ये वाली है, इसको हमने फाइंड करना है, इसको हम देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 550 हमने पुट कर दिया और 1/3 वैसे ही फार्मूले वाला आ गया और 22/7 पाई की वैल्यू आ गई हमारे पास वैसे ही। उसके बाद रेडियस हमारे पास 5 था तो 5 का स्क्वायर आ गया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये रेडियस है और हाइट हमारे पास यहाँ पे है, तो हाइट हमने फाइंड करनी, ये वैसे लिख दी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो हाइट हमारे पास इस साइड पे रह जाएगी, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो दूसरी साइड पे चली जाएंगी और ये क्या होंगी, जो नोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। जैसे 22 यहाँ पे नोमिनेटर में था, दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मीन्स के नोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाएंगी और डिनोमिनेटर वाली नोमिनेटर में उलट जाएंगी वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमने क्या करना, 5 का स्क्वायर करना है तो 25 आ जाएगा। तो 25 वन ज़ार 25 और 22 ज़ार 580 आ जाएगा। 22 को 21 से मल्टीप्लाई करो, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करवाओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 22 पे डिवाइड करवा दो, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी इसे कट कर सकते हो। तो 21 मल्टीप्लाई 1 ज़ार हमारे पास 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइट हमारे पास 21 सेंटीमीटर आ गई, हैंस हाइट ऑफ द कोन इज़ 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन हाइट इसकी फाइंड कर ली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है जी अ कॉनिकल कंटेनर हैज़ अ रेडियस ऑफ, रेडियस हमारे पास 12 दे दिया, हाइट हमारे पास 21 दे दी गई है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड कैन कंटेन इट, इसमें कितने पानी के लीटर्स आ सकते हैं, या फिर कोई भी लिक्विड आ सकता है। ठीक है, लिक्विड के लीटर्स। तो यहाँ पे इसकी हमें क्या दे दी गई, हाइट दे दी गई है और हमें क्या दे दिया गया, रेडियस दे दिया गया। ऐसे ही है हाइट और रेडियस। तो हमने क्या फाइंड करना है, कितने लीटर इसमें लिक्विड के आ सकते हैं। तो रेडियस हमने गिवन लिख लिया 12 है हमारे पास, हाइट ऑफ दी कौन लिख ली 21 है। सेम फार्मूला लगाएं, कौन ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू हमारे पास है, एच की वैल्यू है, जस्ट पुट करो, वॉल्यूम ऑफ द कौन निकाल लो। तो 1/3 वैसे ही आ गया, 22/7 पाई की वैल्यू है, 12 हमारे पास रेडियस है, अगेन 12 रेडियस है क्योंकि आर स्क्वेयर है। तो 21 यहाँ पे हमारे पास हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 को और 7 को मल्टीप्लाई करो तो 21 बनता है, 21 इससे कट जाएगा जो हाइट है हमारे पास। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 1, टोटल हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 3168 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। ये क्या हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कोन है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने लीटर फाइंड करना है। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है,
1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास 0.001 लीटर के इक्वल होता है। तो आप ये जो ओवर में वैल्यू लिखी हुई है इस तरह आप नहीं करो, आप जस्ट यहाँ पे लिखो। मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्टेप है इसके बाद आप लिख सकते हो जी वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये वाला स्टेप। इसके बाद आप लिखोगे जी एज, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.001 लीटर है, ठीक है। सो हमारे पास 3168 सेंटीमीटर क्यूब ये किसके इक्वल होगा, 3168 मल्टीप्लाई बाय 0.001, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 3.168 लीटर। तो यही हमारा आंसर था कि कितना लिक्विड इसमें आ सकता है टोटल वॉल्यूम में। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास 3168 आया था, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो ये, अगर आपने ओवन में रेशनल में नहीं यूज़ करनी तो। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है ए मान वांट्स टू मेक अ बर्थडे हैट हैविंग बेस रेडियस, मतलब बर्थडे हैट बनाना चाहती है, ठीक है, कैप। तो इसमें जो रेडियस है कैप का वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, एंड स्लैंट हाइट जो उसकी हाइट है वो हमारे पास क्या है, 21 सेंटीमीटर। हाउ मच पेपर विल शी यूज़ फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए वो कितना पेपर यूज़ करेगी। तो रेडियस हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास दे दी गई है, हमने फाइंड करना है कितना पेपर यूज़ होगा। तो उसके लिए हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द बर्थडे हैट, यहाँ पे केक नहीं है, हैट है, ठीक है। तो पाई आर एल होता है, ये आपको पता है, ठीक है, फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो। रेडियस हमारे पास आर हमारे पास है, और हमारे पास जो है वो इसकी हाइट लेंथ है हमारे पास, ये वाली हाइट और लेंथ एक ही होती है। तो यहाँ पे हम 22 और 7 पुट करेंगे, ये पाई की वैल्यू है। रेडियस हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और लेंथ या हाइट हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 7 3 आर 21, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, 8 और उसको 22 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, तो फाइनल जो सरफेस एरिया हमारे पास आएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यही हमें फाइंड करना था, इतना पेपर हमारे पास यूज़ होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है, अ कॉनिकल टेंट ऑफ स्लैंट हाइट 20 फीट, यानी कि एक टेंट है त्रिकोण शेप का, कॉनिकल है, ठीक है, और कोन की टाइप का, उसकी जो हाइट है वो 20 फीट है और रेडियस उसका 7 फीट है। सो फाइंड एट लीस्ट हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ RS50 पर स्क्वेयर फुट। वो कह रहा है कि कितनी कॉस्ट आएगी पूरे टेंट को बनाने के लिए, जबकि स्क्वेयर फीट पर स्क्वेयर फीट की जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। तो टोटल की हमने निकालनी है, ठीक है। तो गिवन डाटा हम यहाँ पे लिखेंगे, रेडियस R हमारे पास 7 फीट है, H हमारे पास स्लैंट हाइट 20 है, सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, और उसके बाद हमने क्या कर लेना है, प्राइस निकाल लेनी है कि कितने पैसे चाहिए इसको बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट हमारे पास पाई आर एल है, तो पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 फीट है, और ये हमारे पास 20 फीट है इसकी लेंथ हाइट, ठीक है। तो अगेन 7 7 से कट गया यहाँ पे, और 20 को मल्टीप्लाई करवा दो 22 के साथ, तो 440 फीट स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। दोनों स्क्वेयर आपस में, दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएंगी। तो सरफेस एरिया हमारे पास यहाँ पे क्या है, 440 फीट स्क्वेयर है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक फीट का जो स्क्वेयर फीट का वो वैल्यू क्या, 50 रुपीज़ है। तो 50 को मल्टीप्लाई करवा दो 440 के साथ, क्योंकि हमने तो इसकी निकालनी है, हमें एक तो नहीं चाहिए, एक स्क्वेयर फीट तो नहीं चाहिए।
तो 50 मल्टीप्लाई बाय 440 मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट होगी वो निकल आएगी 22,000। तो इतनी प्राइस हमें चाहिए, मनी चाहिए इसको बिल्ड करने के लिए। तो होपफुली बच्चों आपको सबकी समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। एंड हमारा यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। रिव्यू एक्सरसाइज आप खुद ही करेंगे, उसमें जस्ट MCQs ही हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो बाकी इसको होमवर्क में करें, कल हम होमवर्क चेक करेंगे। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।